ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोगों के लिए साप्ताहिक राशि फल लेकर के आई हूँ 27 सितंबर से 3 अक्टूबर 2021 का। इस सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी के ऊपर बात करूंगी, तो वीडियो को आप लोग पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा। सबसे पहले मैं अपने सभी व्यूवर्स को थैंक्स बोलती हूँ। जो भी लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं, चैनल से जुड़े हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी नए व्यूवर्स वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूं तो आप लोगों को पता चल पाए। आने वाले सप्ताह में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, एक दृष्टि उस पर डाल लेते हैं। राहु का जो गोचर रहेगा वृषभ राशि से रहेगा और सूर्य मंगल के साथ में कन्या राशि में गोचर कर रहे होंगे। शुक्र और बुध एक साथ तुला राशि में, वृश्चिक में केतु का ट्रांजिट चल रहा है और शनि गुरु वक्र स्थिति में मकर राशि में है। ये ग्रहों की स्थितियां हैं। आने वाले सप्ताह में जो पंचांग की स्थिति है, तो राशि वृषभ होगी और तिथि कृष्ण पक्ष की षष्ठी रहेगी। नक्षत्र रोहिणी का तीसरा चरण रहेगा। योग सिद्धि रहेगा और करण वनिज रहेगा। ये पंचांग की स्थितियां हैं। ये सारी मिल करके कैसे आपके आने वाले सप्ताह को प्रभावित करेंगे, उसी के बारे में आप लोगों से बात करूंगी इस वीडियो में। और आप लोग अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से मिला करके साप्ताहिक राशिफल को सुनिएगा, तो परिणाम आपको बहुत करीब और सटीक पता चल पाएगा। सबसे पहले बात करते हैं मेष वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, थोड़ा सा औसत जानने के योग बनेंगे। महत्वपूर्ण कार्यों को देख परख करके करिएगा। किसी तरह के वाद विवाद से अपने आप को बचाइएगा। उसके लिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं रहेगा। सप्ताह के जस्ट एक दिन के बाद से जो समय शुरू होगा, वो आपके लिए हर एक तरह से सफलता लेकर के आएगा। यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके कार्य व्यवसाय, इन सारी क्षेत्रों में आपको वृद्धि देने का कार्य करेंगी। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका काम आईटी सेक्टर से जुड़ करके है, टूर ट्रेवल्स, इस तरह के कार्यों से जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको बहुत अधिक लाभ के योग निर्मित होंगे। यात्राएं आपके लिए सफलता देने का काम करेंगी। सप्ताह का जो मध्य पीरियड वाला टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पर थोड़ा आपको सावधानी बरतनी होगी। परिवार के अंदरूनी सुखों के प्रति सजग होकर रहने की आवश्यकता रहेगी। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, अपनी मदर की हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ परिवार के अंदर किसी भी तरह का वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, अनावश्यक तनाव नहीं होने पाए, इसका आपको बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी रहेगी। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा, बच्चों से संबंधित एक्टिविटीज़ को लेकर के आपको बहुत सतर्कता रखनी होगी। उनके साथ संबंधों में किसी तरह का मनमुटाव या मतभेद आ सकता है, या जो भी लोग अनमैरिड हैं और किसी तरह के रिलेशनशिप में हैं, उन लोगों को भी अपने संबंधों का ध्यान रखना चाहिए। ये जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा, आने वाला जो सप्ताह है मेष वालों के लिए, आप लोगों के कार्य व्यवसाय में कुछ परिवर्तन देखने को मिल सकते हैं। जो लोग सर्विस सेक्टर से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, या आपका कोई व्यापार है, बिजनेस है, जो भी चीज़ें हैं उसमें कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकते हैं। तो कार्यों के प्रति आप थोड़ा सजग होकर के, चैतन्य होकर के रहिएगा। अब बात करते हैं वृषभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है, काफ़ी अच्छा रहेगा। आप आत्मविश्वास से बहुत भरे हुए रहेंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। सप्ताह मध्य के जस्ट बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा, थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी होगी। विशेष रूप से अपने खान पान का ध्यान रखिएगा। कोई ऐसी चीज़ें आप नहीं खाएं जिससे आपको तकलीफ हो या स्वास्थ्य में कोई गिरावट आए आपकी। महत्वपूर्ण निर्णयों को देख परख करके लीजिएगा। ये हो सकता है कि कुछ आपको मेंटल स्ट्रेस जैसी चीज़ों से निकलना पड़े, तो अपनी इमोशनल और मेंटल हेल्थ का आप ज़रूर ध्यान रखिएगा। सप्ताह मध्य पीरियड के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वो आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी अच्छा रहेगा। भाई बहनों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना, उन लोगों के द्वारा लाभ की स्थितियाँ निर्मित होना, टूर ट्रेवल्स, आईटी सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए बहुत सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। लेकिन जो वीकेंड का टाइम रहेगा, वहाँ पे आप अपनी मदर के साथ में थोड़ा तालमेल बना करके चलिएगा। परिवार के अंदर अनावश्यक वाद विवाद, बहस नहीं होने पाए, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वीकेंड जो है पारिवारिक दृष्टि से थोड़ा सा उतार चढ़ाव भरा आपके लिए रहेगा। इसके अलावा जितने भी वृषभ लग्न राशि वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा, जो आपकी हायर एजुकेशन है, जो भी लोग अपने किसी ऐसे टारगेट में लगे हुए हैं जो कि उच्च शिक्षा से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, रिसर्च से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, उसमें कुछ आपको सफलताएं मिल सकती हैं। लेकिन पिता के स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखिएगा, उनके संबंधों का भी ध्यान रखिएगा। ये थोड़ी सावधानी आपको रखनी पड़ेंगी। फिर बात करते हैं मिथुन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा,
अनावश्यक खर्चे लेकर के आएगा, निरर्थक यात्राएं होंगी, उन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। स्वास्थ्य में कुछ तकलीफें हो सकती हैं। पैसों का अपव्यय नहीं होने पाए, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना रहेगा। ये दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए लाभ देने का काम करेगा। हर एक तरह से आपके लिए सफलता के योग निर्मित होंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपके लिए लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। आप स्वयं भी काफ़ी आत्मविश्वास से भरे हुए रहेंगे, तो एक अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। सप्ताह मध्य से जो समय शुरू होगा वहाँ आपको थोड़ा सावधानी बरतने की आवश्यकता रहेगी। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय करना है तो उसको आप काफ़ी विचार करके फिर आप करिएगा। खान पान का ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। हालांकि परिवार में किसी तरह का लोगों का आना, मिलना जुलना, इस तरह के योग संयोग आपके लिए निर्मित होंगे। मेंटल और इमोशनल हेल्थ आपको ध्यान रखते हुए चलना रहेगा। हो सकता है अपने आप को आप अनफिट फील करें, तो कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन होगा उसको आप बहुत सावधानी के साथ में लीजिएगा। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए कुछ जर्नीज ला सकता है। कहीं आप घूमने जा सकते हैं या अपने छोटे भाई बहनों, पड़ोसियों के साथ में आपके जो संबंध है उसमें आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी। उन लोगों के साथ में कहीं घूमने के लिए आप बाहर निकलें, इस तरह के योग संयोग निर्मित रहेंगे। तो काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। वीकेंड जो है आप लोगों के लिए एंजॉय करने की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा आपको जो कार्य क्षेत्र है, आपका प्रोफेशन है, जो भी आपका व्यापार है, बिजनेस है, जो भी चीज़ें आप करते हैं और जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़ करके कार्य कर रहे हैं, आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ने की आवश्यकता रहेगी। अपने कार्यों में अनावश्यक फेरबदल मत करिएगा, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक चीज़ और भी रहेगी आप लोगों के लिए, कुछ परिवार के अंदर की जो चीज़ें होती हैं सुख समृद्धि वाली, चाहे किसी तरह का व्हीकल है या कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ लग्जरियस चीज़ें आप इस टाइम पीरियड में आने वाले सप्ताह में अपने परिवार के लिए खरीद सकते हैं। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। बच्चों से संबंधित कुछ शुभता वाले इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं या बच्चों के द्वारा कुछ लाभ के योग आपको निर्मित हो, ऐसी स्थिति आप लोगों को देखने को मिलेंगी जो मिथुन वाले लोग हैं। फिर बात करते हैं कर्क वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा काफ़ी अच्छा रहेगा। आय के नए नए स्रोत आपके लिए खुलेंगे। जो आपके बड़े भाई बहन हैं, जो आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के द्वारा सपोर्ट की स्थितियाँ निर्मित होंगी। कहीं ना कहीं उनके माध्यम से आपको पैसों की एक इनकम मिलेगी, उनके द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, तो अच्छी स्थिति है। सप्ताह प्रारंभ के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वहाँ पे अनावश्यक खर्चे आ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखना रहेगा, किसी से वाद विवाद नहीं करिएगा। कहीं ना कहीं आपका पैसा जो है वो वेस्ट होने के योग बनेंगे, तो पैसों के खर्चों के प्रति आप सावधान होकर के रहिएगा। हेल्थ का ध्यान रखना रहेगा आपको। सप्ताह मध्य पीरियड के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके स्वयं के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। काफ़ी आप कॉन्फिडेंस से भरे हुए रहेंगे। नेम, फेम, पद प्रतिष्ठा, इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिल सकती हैं, तो एक अच्छा टाइम पीरियड रहेगा, उसका आप लाभ ले सकते हैं। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा थोड़ा सा निर्णयों के प्रति आप सजग होकर के रहिएगा आने वाले सप्ताह में। इसी के साथ साथ जितने भी कर्क लग्न और राशि वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आपके लिए रहेगा, एक तो आपको अपने लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है। जो आपके इन लॉज वगैरह हैं उनके साथ अपने संबंधों का बहुत ध्यान रखिएगा। स्वास्थ्य को लेकर के जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके हेल्थ से रिलेटेड कोई इशू नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखना है। उनके साथ वाद विवाद वगैरह नहीं होने पाए, इसके प्रति आपको सावधानी रखनी रहेगी, क्योंकि ऐसी स्थितियाँ बन सकती हैं कि जितने भी कर्क वाले लोग हैं अपने लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ में वैचारिक मतभेद, तनाव, इस तरह के योग आपके लिए बन सकते हैं, तो उसके प्रति आप सजग होकर के रहिएगा। फिर बात करते हैं सिंह वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है हर एक तरह से सफलता लेकर के आएगा। कार्य क्षेत्र में वृद्धि, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, अपने अधिकारियों का लाभ मिलना, ये सारी स्थितियाँ आपको मिल सकती हैं। इसी के साथ साथ कहीं ना कहीं से पैसों से संबंधित इवेंट्स आपके लाइफ में होंगे, कुछ धन लाभ के योग निर्मित होंगे। ये सपोर्ट जो है आपको अपने बड़े भाई बहन या आपके जो अधिकारी हैं जिनके साथ में आप काम करते हैं, उन लोगों के द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ आप लोगों को थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य और खर्चों दोनों के लिए सजग होकर रहने की ज़रूरत रहेगी। अनावश्यक व्यय हो सकता है, खर्चे हो सकते हैं, स्वास्थ्य में किसी तरह की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, या किसी से वाद विवाद होना, अनावश्यक जर्नीज आप करें जिसके ऊपर आपका पैसा खर्च हो। तो वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ आपको थोड़ा सावधानी बरतनी पड़ेगी। पैसे आपके कहीं अननेसेसरी नहीं खर्च होने पर इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो थोड़ा सा आपको लाभ देने का काम करेगा। सपोर्ट की स्थितियाँ आपके लिए बनेंगी, जो कि एक अच्छी चीज़ रहेगी। इसके अलावा जितने भी सिंह लग्न राशि वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है आपके कार्य व्यवसाय में, जो भी आपका प्रोफेशन वाला एरिया है, जहाँ पे आप बिजनेस करते हैं या जो सर्विस करते हैं,
वहाँ पर आपके लिए लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। लेकिन जो आपका लाइफ पार्टनर है उसके साथ में संबंधों का ध्यान रखिएगा, उससे अनावश्यक वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, इस तरह के योग भी निर्मित हो सकते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना रहेगा। फिर बात करते हैं कन्या वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा, कुछ जर्नीज होंगी जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं या कोई धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। पिता के साथ में वैचारिक मतभेद की स्थितियां निर्मित होंगी, तो उसका आपको ध्यान रखने की जरूरत रहेगी। सप्ताह मध्य पीरियड जो रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय की दृष्टि से टाइम पीरियड बहुत सपोर्टिंग रहेगा। नेम फेम पद प्रतिष्ठा मिलने के योग बनेंगे आपके लिए। बड़े भाई बहनों के द्वारा लाभ की स्थितियां निर्मित होंगी। जिनके भी साथ मिलकर के आप कार्य व्यवसाय करते हैं उन लोगों का आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहेगा। तो मध्य पीरियड जो आपका है हर एक तरह से आपके लिए कार्य व्यवसाय, धन संपत्ति इस दृष्टि से सपोर्ट देने का काम करेगा। वीकेंड में थोड़ा सा आपको सावधानी बरतने की जरूरत रहेगी। खर्चे हो सकते हैं कुछ अनावश्यक, या वाद विवाद होगा किसी से, हेल्थ को लेकर के कोई इश्यूज हो सकते हैं। कुछ ऐसी जर्नीज आप कर सकते हैं जिसमें अनावश्यक पैसे व्यय हों और आपको कोई लाभ भी नहीं मिले, तो अपने खर्चों के प्रति आप सतर्क होकर के रहिएगा। इसके अलावा जितने भी कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं, आप लोग अपने लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ में संबंधों का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। किसी तरह का अनावश्यक वाद विवाद, ये सारी चीज़ें आपके साथ निर्मित हो सकती हैं, तो इसका आपको ख्याल रखना रहेगा। और एक चीज़ और भी रहेगी, जो भी लोग अनमैरिड हैं और किसी तरह के रिलेशन में हैं, तो आप अपने संबंधों का भी ध्यान रखिएगा। लेकिन साथ में ये भी हो सकता है कि आप अपने मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हैं। इस तरह के सर्कमटेंसेस पैदा हों कि आप शादी का प्लान कर सकते हैं। उस तरह ऐसे योग संयोग आपके लिए निर्मित होंगे, तो थोड़ा सा रुक करके करीब 1.5 महीने 2 महीने के बाद में आप जो है प्लान करिएगा मैरिज के लिए, जितने भी कन्या लग्न राशि वाले लोग हैं। फिर बात करते हैं तुला के लिए। तुला वालों के लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है आपके लिए निरर्थक चिंताएं लेकर के आ सकता है। एक तरह से आप इमोशनली मेंटली अपने आप को काफ़ी कमज़ोर महसूस करेंगे, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा उसको देख परख करके लीजिएगा। सप्ताह के एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, कुछ यात्राएं आपके लिए आ सकती हैं जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकते हैं, या कहीं आप धार्मिक यात्राओं के कुछ प्लानिंग कर सकते हैं। पिता के साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा, उनके साथ कोई वाद विवाद मत करिएगा। पिता के साथ एक वैचारिक मतभेद वाले, टकराव वाली स्थितियां बन सकती हैं, तो आपको उस ओर थोड़ा सजग होकर रहने की जरूरत रहेगी। सप्ताह मध्य के बाद का जो पूरा टाइम पीरियड है वो आपके लिए कार्य क्षेत्र की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। कार्य व्यवसाय, धन के लाभ, इस तरह के योग आपके लिए निर्मित होंगे। पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, कार्य क्षेत्र में विस्तार, ये सारी स्थितियां आपको देखने को मिलेंगी। इसी के साथ साथ जितने भी तुला लग्न राशि वाले लोग हैं, ये जो टाइम पीरियड है आप कुछ अपने प्रॉपर्टी से रिलेटेड इवेंट्स आप देख सकते हैं। घर के अंदर किसी तरह की कोई चीज़ें आप खरीद के लेकर के आएँ, चाहे घर की सुख सुविधाओं से संबंधित कुछ चीज़ें आप लेकर के आ सकते हैं। ऐसे योग आपके लिए बने रहेंगे। आपका जो जीवन साथी है, बिजनेस पार्टनर, उसके साथ में आपके संबंधों में एक मजबूती देखने को मिलेगी। बच्चों से संबंधित कुछ इवेंट्स देखने को मिल सकते हैं। कुल मिलाकर के तुला वालों के लिए स्थितियाँ, शुरुआत का जो एक दिन का टाइम पीरियड है उसको छोड़ करके बाकी टाइम आपके लिए सपोर्ट देने का करेगा काम। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए सप्ताह का जो प्रारंभ हो रहा है, कुछ यात्राएं हो सकती हैं जो कि आपके व्यवसाय को, कार्य को, बिजनेस को बढ़ाने वाली हों। धन लाभ होगा आपका, कहीं ना कहीं से आपके लिए पैसों के सोर्स खुलते हुए मिलेंगे। जो भी आपका बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उनके साथ संबंधों में एक प्रगाढ़ता आएगी। ये एक अच्छी स्थिति आपके लिए रहेगी। सप्ताह के दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ आपको थोड़ी सजगता बरतिएगा। कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने के पहले अच्छे से विचार करिएगा, क्योंकि टाइम पीरियड सपोर्टिंग नहीं रहेगा। आप अपने आप को इमोशनली, मेंटली थोड़ा लो फील करेंगे। सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वहाँ पर आप एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा रहेगा। जो लोग स्टूडेंट हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या किसी तरह के रिसर्च के फील्ड से जुड़े हुए हैं, हायर एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो उन क्षेत्रों में आपकी वृद्धि होगी। लेकिन पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, उनके साथ संबंधों का ध्यान रखिएगा। उनसे आपका एक वैचारिक मतभेद बनने का योग निर्मित होगा। बिल्कुल जो वीकेंड का टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए कार्य व्यवसाय, इन क्षेत्रों से पॉजिटिव टाइम पीरियड आपको दिखाएगा। कहीं ना कहीं से आपके कार्य व्यवसाय में वृद्धि के योग निर्मित होंगे। कुछ सपोर्टिंग टाइम पीरियड आपको मिलेगा। जो भी लोग व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कि अचानक से कुछ लाभ की स्थितियां निर्मित हों, तो उसका आपको फायदा लेना चाहिए, जितने भी वृश्चिक वाले लोग हैं। इसके अतिरिक्त जो पूरा टाइम पीरियड रहेगा वृश्चिक वालों के लिए, एक तो आपको धन लाभ के योग निर्मित होंगे। भाई बहनों के साथ जो आपका संबंध है उसका थोड़ा सा आप ख्याल रखिएगा। हो सकता है कि उनसे कुछ छिटपुट वाद विवाद, या उनकी लाइफ में कुछ नेगेटिव चीज़ें हो जाना, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। लेकिन
जो पैसों से संबंधित इवेंट्स होंगे वो आपके लिए अच्छे रहेंगे। कुल मिलाकर के भाग्य का, इन सारी चीज़ों का आपको सपोर्ट मिलेगा आने वाले सप्ताह में। फिर बात करते हैं धनु वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है कुछ यात्राएं लेकर के आ सकता है। कुछ पहले की पेंडिंग चीज़ें रही होंगी, कोई वाद विवाद डिस्प्यूट रहा होगा, वो परिणाम आपके पक्ष में जा सकता है। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत होगी, यात्राएं भी हो सकती हैं। लेकिन एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि सक्सेस तो आपको मिलेगी पीछे की चीज़ों में, लेकिन आप स्वयं से आगे बढ़कर किसी से वाद विवाद मत करिएगा, क्योंकि ऐसे संयोग बन सकते हैं। सप्ताह के दिन का बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके कार्य व्यवसाय की दृष्टि से बहुत अच्छा रहेगा। विशेष रूप से उन लोगों के लिए जिनका डेली का व्यापार रहता है, लोगों से खरीदना बेचना इस तरह का जो काम करते हैं, वहाँ पे धन लाभ के योग निर्मित होंगे। आपके लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के द्वारा आपको लाभ की स्थितियाँ निर्मित होंगी। काफ़ी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा सप्ताह एक दिन के बाद का। यात्राएं वगैरह होंगी जो कि आपको धन देने का काम करेंगे। सप्ताह मध्य के बाद का जो समय शुरू होगा वहाँ पर आपको कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना है, कोई नई चीज़ की शुरुआत करनी है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से टाइम बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं रहेगा। देख परख करके, विचार करके तभी आप कोई नया काम प्रारंभ करिएगा। जो वीकेंड का टाइम रहेगा वहाँ पे अपने पिता से संबंधित चीज़ों का ध्यान रखिएगा। उनसे कोई अनावश्यक वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, इन चीज़ों को आप बचाव करिएगा। हालांकि एजुकेशन से संबंधित कुछ इवेंट्स हो सकते हैं या कुछ धार्मिक यात्राएं आप कर सकते हैं, कहीं दूर जाना, इस तरह की स्थितियाँ आपके साथ में आएंगी, तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। इसके अलावा जितने भी धनु लगन राशि वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों के लिए रहेगा। भाई बहनों के साथ का जो संबंध है उसका ध्यान रखिएगा। वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ऐसा कुछ भी मत करिएगा कि आपके बोलने की वजह से आपके परिवार के अंदर कोई कलह या वाद विवाद की स्थितियां निर्मित हों। इसके प्रति आपको विशेष रूप से सजग होकर के रहने की जरूरत है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है रचनात्मक दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। क्रिएटिविटी आपकी बहुत बढ़ी रहेगी, लेकिन बच्चों से संबंधित चीज़ों के प्रति आप थोड़ा सजग होकर के रहिएगा। उनके द्वारा आपको कुछ निराशा मिलना या उनके साथ में कोई वाद विवाद, बहस, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। तो बच्चों से आप कोई होप मत करिएगा, उनके साथ में बहुत एडजस्ट करके चलिएगा। शुरुआत जो है थोड़ा सा आपका एडजस्ट करके चलने की ज़रूरत रहेगी। एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड शुरू होगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, सफलताएं दिलवा सकता है। कुछ पहले से आपने इन्वेस्ट कर रखा हो या किसी से वाद विवाद वगैरह रहा हो या कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह दे के रखा हो, उसमें आपको सफल होने के योग बनेंगे। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। सप्ताह मध्य से जो समय आपके लिए शुरू होगा वो कार्य व्यवसाय की दृष्टि से काफ़ी अच्छा है। यात्राएं आपको लाभ देंगी, यात्राओं के द्वारा आपको लाभ के योग निर्मित होंगे, ये एक अच्छी चीज़ है। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा किसी नए काम की शुरुआत के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं है। कोई भी नया कुछ आप शुरू करने जा रहे हैं तो वहाँ पे हो सकता है कि वो चीज़ें आपकी सफल नहीं हो या उसकी शुरुआत में थोड़ा आपको ऑब्स्टेकल्स, बाधाएं देखने को मिल सकती हैं। तो उस समय का आपको थोड़ा ध्यान रखना रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो स्थितियाँ रहेंगी मकर वालों के लिए, जो लोग जॉब वगैरह के लिए प्रयासरत थे, किसी तरह के नए व्यापार को, बिजनेस को बढ़ाना चाह रहे थे, तो इन सारे दृष्टियों से टाइम पीरियड आपको सपोर्ट देने का काम करेगा। आपके कार्य व्यवसाय, पद प्रतिष्ठा, प्रमोशन, इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं वहाँ आपको लाभ के योग निर्मित होंगे। ध्यान रखने वाली सिर्फ एक चीज़ रहेगी कि अपने फादर के हेल्थ का ध्यान रखिएगा। कोई भी ऐसी एक्टिविटीज़ आप मत करिएगा जिससे उनकी इमेज को किसी तरह का नुकसान हो। पिता की दृष्टि से थोड़ा टाइम आपके लिए सेंसिटिव रहेगा। फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है विशेष रूप से अपने घर के अंदरूनी सुखों के प्रति सजग रहिएगा। माता से कोई भी वाद विवाद, बहस नहीं करिएगा, क्योंकि उनसे वैचारिक मतभेद के योग बनेंगे। आप अपने स्वयं के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। कुछ स्ट्रेस होना या किसी भी तरह के सर्दी जुकाम, फीवर, इस तरह की जो चीज़ें होती हैं छिटपुट, वो आपको देखने को मिल सकती हैं। एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा बच्चों से संबंधित चीज़ों के लिए सावधानी के साथ में आपको आगे बढ़ना है। जो लोग किसी भी तरह के रिश्ते में हैं, रिलेशन में हैं, उन लोगों को अपने पार्टनर के साथ में एडजस्ट करके चलने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वहाँ पे वाद विवाद के योग बन सकते हैं। जितने भी कुंभ वाले लोग हैं, सप्ताह मध्य से जो पीरियड शुरू होगा आपके लिए हर एक तरह से सपोर्ट देने का काम करेगा। कुछ सक्सेस आपको मिल सकती है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर के द्वारा लाभ के योग निर्मित होंगे। यात्राएं होंगी जो कि आपके लिए पैसे फाइनेंस में कन्वर्ट हो सकती हैं। जिनका व्यापार है, खुदरा जो व्यापारी लोग हैं, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं से आय के नए स्रोत मिलेंगे। लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर के साथ संबंधों में आपको एक मजबूती देखने को मिलेगी, तो ये एक अच्छी चीज़ रहेगी कुंभ वालों के लिए। इसी के साथ साथ जितने भी कुंभ लगन और राशि वाले लोग हैं, ये टाइम पीरियड आपको कहीं ना कहीं विदेश से कुछ आपका संपर्क बना सकता है। विदेश के द्वारा धन लाभ के योग निर्मित होना, या जहाँ पे आप हैं वहाँ से हट करके कहीं जा करके कार्य व्यवसाय करना, इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए होंगी। कुछ खर्चे हो सकते हैं जो कि आपके परिवार के ऊपर हों या आपके
फैमिली में कुछ लाने की चीज़ें हों, चाहे कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ें हों या घर के अंदर की जो सुख सुविधाएं वाली चीज़ें होती हैं उनके ऊपर आप अपना पैसा खर्च कर सकते हैं। इस तरह के योग बनेंगे। वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखिएगा और कोई विवाद, डिस्प्यूट, ये सारी चीज़ें रही होंगी वो परिणाम आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। ये एक अच्छी चीज़ रहेगी। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा वो जर्नीज लेकर के आ सकता है, जो कि आपके लिए सफलता देने का काम करेंगे। छोटे भाई बहन, आपके अड़ोसी पड़ोसी, जो भी आपका फ्रेंड सर्कल है, उन लोगों के द्वारा आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। तो काफ़ी अच्छी शुरुआत रहेगी, उसका आपको फ़ायदा लेना चाहिए। विशेष रूप से वो लोग जो कि IT फील्ड से जुड़े हुए हैं या टूर ट्रेवल्स के बिजनेस से जुड़े हैं, सेल परचेज से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक स्थिति रहेगी। सप्ताह के एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ पे आप अपने घर के अंदरूनी सुखों के प्रति सजग रहिएगा। मदर की हेल्थ के लिए उनके साथ में कोई वाद विवाद नहीं करिएगा। परिवार का जो अंदरूनी वातावरण होता है वहाँ पे तनावपूर्ण स्थितियाँ बन सकती हैं, तो आप अपने आप को कंट्रोल करके रखिएगा कि ऐसा कुछ भी आप ना बोलें, ना कुछ ऐसा करें जो कि परिवार के अंदर वाद विवाद या कलह देने का काम करे। मध्य पीरियड के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, बच्चों के साथ संबंधों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है और स्वयं के संबंधों का भी ध्यान रखना है। बच्चों के साथ वाद विवाद, डिस्प्यूट, बहस, इस तरह की स्थितियां बन सकती हैं। हालांकि जो लोग क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, आपकी रचनात्मकता काफ़ी बढ़ जाएगी। ये एक अच्छी स्थिति रहेगी। भाई बहनों के द्वारा लाभ के योग निर्मित होंगे। ये सारी चीज़ें आपके लिए अच्छी रहेंगी। वीकेंड का टाइम आपके लिए जर्नीज दे सकता है। कुछ विवाद रहे होंगे वो सुलझने के योग बनेंगे, तो ये एक अच्छी चीज़ है। यात्राएं होना, यात्राओं से आपको सफलता मिलना या कोई वैचारिक फिर डिस्प्यूट कुछ रहा होगा किसी के साथ में, वो सारी चीज़ें सॉल्व होने की ओर बढ़ेंगे। तो वीकेंड जो है वो आपके लिए अच्छा है। ध्यान देने वाली जो चीज़ें रहेंगी, मदर के साथ में और बच्चों के साथ में एडजस्ट करके चलने की ज़रूरत रहेगी। इसी के साथ साथ जितने भी मीन लगन और राशि वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड आप लोगों का है, एक तो आपके जो भाई बहन हैं छोटे, उन लोगों के साथ में जो आपका फ्रेंड सर्कल है उन लोगों के साथ में, और लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, बच्चों की लाइफ में, इन लोगों से संबंधित जो क्षेत्र है आपकी लाइफ में, वहाँ पे आपको कुछ सफलता जैसी चीज़ें भी देखने को मिल सकती हैं। उन लोगों की लाइफ में कुछ पॉजिटिव इवेंट्स होना, कुछ बदलाव आना, इस तरह की स्थितियाँ आपके लिए निर्मित होंगी। लेकिन जो आप स्वयं हैं, आप लोग जो स्वयं हैं, अपना ध्यान रखिएगा। हो सकता है कि समय पे आपके अंदर किसी तरह का, आपके व्यक्तित्व में एक चिड़चिड़ाहट, आक्रोश, इस तरह के योग भी आपके लिए निर्मित हो सकते हैं, तो इसका आपको ध्यान रखना रहेगा। ये एक देखने वाली चीज़ रहेगी मीन वालों के लिए। इस तरीके से जो आने वाला सप्ताह है, मेष से लेकर के मीन लगन राशि वालों के लिए एक मिला जुला प्रभाव देगा, रिजल्ट देगा। और ये राशिफल जो है बहुत ही सामान्य है, ट्रांजिट के ऊपर आधारित होता है। आप एकदम सामान्य तरीके से इसके परिणाम को लीजिएगा। फाइनल जो स्थितियाँ होती हैं आपकी कुंडली पर निर्भर करती हैं कि आपकी कौन सी महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उसके अनुसार आपको परिणाम मिलेगा। ये गोचर के ऊपर आधारित है। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को आने वाले सप्ताह को प्लान करने में कुछ हेल्प मिल रही होगी। और जो भी नए व्यूवर्स जुड़े हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बिल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को पता चल पाए। फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।